है, मैं यहाँ उतर गया हूँ और अब मैं एलिवेटर में जाऊँगा। ये ट्रेन जो है वो जा रही है लिफ्टिंग स्टेशन की तरफ। मैंने स्टेशन जा रही है, यहाँ से उसको लिफ्टिंग स्टेशन पर पहुँचने में तकरीबन 35 मिनट लगेंगे। ये मेन स्ट्रीट है, ये वाला प्लेटफॉर्म जो है ये वेस्ट बाउंड है और उस तरफ वाला जो है वो ईस्ट बाउंड है। लेकिन अब नई जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है रेलवेज़ की, तो वहाँ पर उन्होंने ये किया है कि प्लेटफॉर्म को बीच में रख दिया है और दोनों तरफ जो है वो ट्रेन्स हैं। तो इस तरह आसानी लोगों को ये होती है कि प्लेटफॉर्म अगर यहाँ से किसी को दूसरी तरफ जाना है तो वो फिर एलिवेटर यूज़ करेगा, फिर ये होगा, फिर वो चौंचला ख़त्म हो जाता है। एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म है। दूसरी ट्रेन आ गई और ये कैनेडी जा रही है। इस ट्रेन को ईस्ट बाउंड है, मशरक़ की तरफ जा रही है। मैं इस ट्रेन में जाऊंगा तो ये वेस्ट बाउंड होगी। थोड़ा काम है मुझे 15 मिनट का, आधे घंटे का, तो फिर वापस आऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। और ये एलिवेटर है, देखिए यहाँ पर सारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो लिखी हुई है। यहाँ से सिर्फ ऊपर जाने का है और नीचे आने का है। ये असिस्टेंट इंटरकॉम है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। देखो स्ट्रीट कहाँ से हैं, बसेज वेस्ट पैसेंजर से वो बाहर निकलेंगे और फिर मैं अंदर जाऊँगा। पहला हक उनका है कि वो बाहर निकले। अब मैं अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने दबाना है इसको, कॉन्कोर्स को दबाना है। नंबर 2, नंबर 3 है और नंबर 2 है। नंबर 3 जो है वेस्ट बाउंड है। देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है। मैक्सिमम वज़न है 1136 किलोग्राम या फिर 16 आदमी हो इसके अंदर, वो लिखा हुआ है। नंबर 2 जो है कॉन्कोर्स के लिए है और नंबर 3 जो है ट्रेन्स वेस्ट बाउंड के लिए। इस तरफ ये खुलेगा। मैं यहाँ आ गया हूँ। यहाँ से थोड़ा जो है वो ये ग्राउंड पर चलना पड़ेगा। उसके बाद एलिवेटर है। एलिवेटर्स वो होते हैं जो आपको नीचे से ऊपर ले जाते हैं। वो सिंगर है कोई, अब ये पता नहीं लिपसिंग कर रहा है या खुद गा रहा है। मोस्टली लिपसिंग करते हैं ज़्यादातर। अब यहाँ इसको बुरा नहीं समझते, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। अब ये एलिवेटर हैं, लेकिन यही एलिवेटर्स जो है जब लोगों को नीचे लेकर आते हैं तो भी इनका नाम एलिवेटर ही होता है। हालांकि वो फिर एलिवेटर तो नहीं होते ना, वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ये देखो किस तरह। मैं हमेशा हाथ से इसको पकड़ के रखता हूँ और पकड़ के रखना चाहिए, अच्छी बात है। आप नौजवान रखते नहीं हैं। एक बार मैंने देखा था बिलोर स्ट्रीट पर एक खातून जो है वो सीढ़ियों से उतर रही थी। उसने हाई हील्स पहने हुए थे और बगैर देखे हुए, बगैर पकड़े हुए ठक ठक करके जा रही थी। ऊपर से गिरी है, खैर हो गई, बच गई, लेकिन नुकसान भी हो सकता था, टांग को लग सकता था और कोई इंजरी हो सकती थी, लेकिन खैर हो गई। सूरज चमक रहा है पिछले 5 दिनों से मुसलसल। यहाँ के बाशिंदे वो चाहते हैं कि सूरज हो और उनकी स्किन जो है वो टैम हो। बीचेस पर चले जाते हैं, यहाँ झील ओंटारियो है, वहाँ चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं, बड़ा अच्छा है। हम लोग तो चाहते हैं सूरज ना हो, देसी लोग कहते हैं सूरज ना हो, बारिशें हों और मज़े आएँ। तो पिछले जो है 4-5 दिन से पहले, पिछले तकरीबन 4-5 हफ्तों से मुसलसल बारिशें हो रही थी। नतीजा ये हुआ है कि दरख्तों के पत्ते और सब हरियाली जो है वापस लौट आई है। वो बस आ रही है लेकिन लिखा हुआ नॉट इन सर्विस। नॉट इन सर्विस का मतलब है कि अब ये अभी सर्विस में नहीं है और इसमें पैसेंजर्स बैठ नहीं सकते। उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि इसी बस को कहीं और जो लेकर जाना है या कहीं और जाकर ये काम करें। तो ये मेन स्ट्रीट है, सामने वो हकीम ऑप्टिकल हैं, ये पाकिस्तानी एक है हमारे, और उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं पूरे टोरंटो के अंदर। हो सकता है टोरंटो के अलावा भी हों, लेकिन ये पाकिस्तानी भाई हैं, इनके मालिक जो हैं, अच्छा खासा इन्होंने बना लिया है। ये डेनफोर्थ, ये सड़क जो आगे जा रही है ये मेन स्ट्रीट है और इस तरफ जो है वो देखें बोर्ड लगा हुआ है, डेनफोर्थ लिखा हुआ है। जो उस पट्टी की डायरेक्शन है वो रोड की डायरेक्शन
तो मैं इस तरफ जा रहा हूँ वापस जो है विक्टोरिया पार्क साउथ अपना सौरा ईस्ट की तरफ। तो आगे जहाँ वो कैनेडियन टायर है उसके सामने हियरिंग लाइफ है, वहाँ पर मेरी अपॉइंटमेंट है। मैंने हियरिंग एड्स लगवाई हैं अभी, तो उसको उन्होंने कहा कि दोबारा आप आ रहे हैं, हम देखेंगे ये कैसे काम कर रहे हैं। तो पूरी ठीक ही, ये देखें फायर डिपार्टमेंट का कनेक्शन है ये। उसके अलावा रोड पर भी ये लगे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में रखते हैं, कहीं भी आग लग जाए तो इनको आसानी होगी। ये डिग्निटी मेमोरियल है, मुझे पता नहीं क्या है। ये डेनफोर्थ विलेज है। वॉक शॉप एंड डाइन, वॉक भी करें, शाइन भी करें और डाइनिंग भी करें, मतलब रेस्टोरेंट्स हैं। ये पार्किंग का है, गिफिन बैक पार्किंग। वो सामने बियर एंड वाइन है। ये हलाल पिज़्ज़ा है एंड विंग्स हैं। विंग्स तो चिकन के हैं, पिज़्ज़ा जो है हलाल है, मतलब इसमें वो चीज़ें हैं जो इस्लाम के हिसाब से हलाल है और उनको हलाल तरीके से ज़िबा किया गया है। यहाँ पर मोस्टली जो है वो कई रेस्टोरेंट के ऊपर हमारे अक्सर जो पाकिस्तानी ग्रुप है वो सवाल पूछते रहते हैं कि ये फ़िलहाल रेस्टोरेंट यहाँ पर चीज़ें, वो देखें ऊपर क्रेन है और कंस्ट्रक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा। घरों की कमी है अभी, क्योंकि दूसरे ममालिक से बहुत ज़्यादा लोग आए हैं और घर कम पड़ रहे हैं। उसका नतीजा ये है, यहाँ गाड़ियाँ रुक जाती हैं। वो कहते हैं कि जो पैदल चल रहे हैं उनका हक पहला उनका है। वो लिखा हुआ है आवर बिजनेस इज़ कैनबीज़। कैनबीज़ जो है चरस को कहते हैं। कनाडा में चरस जो है वो लीगल है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि आप जितनी चाहें ले लेके 1 किलो दे दो, ऐसे नहीं है। आप अपनी आईडी दिखाएंगे और उसके बाद सारा रिकॉर्ड होता है कंप्यूटर में। एक लिमिट होती है, अगर आपकी एज 21 साल है 21 ईयर्स, तो वो आपको देते हैं और आपके हिसाब के मुताबिक देते हैं कि आपको पिछले हफ्ते इतनी मिली थी तो महीने के अंदर आपका इतना है टोटल। एक साथ नहीं देते, किस तरह देना है, क्या देना है, वो सारा जो है सामने रिटेल फॉर लीज़ है, मतलब वो किराए के लिए खाली है। ओबेसिटी यहाँ का एक बहुत बड़ा मसला है और कनाडा में मैंने नोट किया है और यूएसए में भी कि लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, खाते पीते हैं, बेपरवाह लोग हैं। हालांकि सबको पता है कि अच्छा नहीं है सेहत के लिए, लेकिन बस एक पड़ गई है आदत। और कहते हैं कि जो आदमी मोटा होता है उसकी हंगर ख़त्म नहीं होती, तो इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ आर स्टेट ऑफ माइंड। आपकी अपने दिमाग के अंदर है ये सारा। कम खाएं, ज़्यादा खाएं, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। कहते हैं कि पेट का सिग्नल ब्रेन को जो है, दिमाग को 8 मिनट के बाद पहुंचता है। उसका तरीका ये है कि आप इतना स्लो खाएं, जैसे मैं बहुत स्लो खाता हूँ और सब मेरे पे तनकीद करते हैं, लेकिन वो मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ बन गई है कि वो सिग्नल मेरा जो है पहले 8 मिनट में इतना, मैं वैसे ही स्लो खाता हूँ कि भाई साहब देखें एंजॉय कर रहे हैं। ये रेड कलर और उसके ऊपर कनाडा का जो है मोनोग्राम है, तो ये कैनेडियन प्राइड है, कनाडा का फखर है। ये देखें इन्होंने भी रेड पहना हुआ है। यहाँ हर जगह पर झंडे लगे होते हैं। वो कंस्ट्रक्शन बड़ी अच्छा खासा बड़ा है और एक फ्लोर के ऊपर 1 2 3 कॉन्डोज है, 3 और 3 6 कॉन्डोज है एक फ्लोर के ऊपर। हमारी जो बिल्डिंग है उसमें 8 कॉन्डोज है। ये देखें एस्ट्रेल जो है कंपनी है मोबाइल की है, मोर क्रेव लेस कैश, खाएँ ज़्यादा और $4.49 मतलब $4.5 में KFC की तरफ से अच्छा खासा माल है भाई। एक बर्गर है, साथ में फ्राइज़ है और साथ में ड्रिंक भी। मैं कभी ड्रिंक जब लेता हूँ डाइट कोक, तो मैं कहता हूँ नो आइस नहीं चाहिए। ये कोऑप गाड़ी ये है जिसको व्हील ट्रांस, ये सीनियर्स के लिए है या मरीजों के लिए है। ये आपसे उतने ही पैसे लेते हैं जितनी बस लेती है। और जब भी आप इनको कॉल करके बुकिंग कराएं, ये आपको घर से उठाएंगे और आपके घर पर ये आपको छोड़ कर आएंगे। देख लो कहाँ चला गया, इधर ही है। यस
कैनेडियन टायर के पीछे छोड़ा है वो रखकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अपने माँ बाप और बड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू।